हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू डी पॉइंट एकेडमी। मैं शिव पांडे फिर से आपके सामने नए टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ये बच्चे, पेरेंट्स सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो अगर नोटा का बटन, जो आप ईवीएम पे वोट देने जाते हैं, मेरे पेरेंट्स को तो ये बात नहीं पता थी, मम्मी कल पूछी थी ये नोटा क्या होता है, लेकिन कैंडिडेट्स के सिंबल्स के साथ सबसे लास्ट ऑप्शन होता है नोटा। नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। अगर गिवन कैंडिडेट्स में आपको कोई पसंद ना आए तो आप नोटा के बटन पे दबाइए। इससे क्या होता है कि वोटर्स की सीक्रेसी बच जाती है, वोटर का वोट सीक्रेट रहता है। मान लीजिए अगर आप गए और आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आया, आप बिना वोट दिए बाहर आ रहे हैं, तो लोगों को पता चल जाता है किसी ने किसी को वोट नहीं दिया। तो इसके साथ साथ हम जानेंगे इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है जब पार्टियां जीत जाती हैं तो कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे आते हैं। एमपी के इंदौर में 2 लाख वोट मिले हैं नोटा को। इंदौर के लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख कैंडिडेट वोट मिले हैं नोटा को, मतलब वो सेकंड हाईएस्ट वोट मिला नोटा को। तो क्या होता है अगर कभी नोटा जीत जाए तो क्या होगा। इंदौर में ऐसा क्या हुआ कि 2 लाख वोट नोटा को मिले और वो सेकंड नंबर पे आया। इंदौर की सीट पे कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो थे अक्षय कांतिवाम। इन्होंने इलेक्शन के एकदम एंड मोमेंट पे जाके बीजेपी के कुछ मंत्रियों के साथ अपना नाम वापस ले लिया और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इस तरह के से बीजेपी के प्रत्याशी को कुल 12 लाख वोट मिलते हैं। सेकंड नंबर पे जो उनके प्रत्याशी वहां पे वोट पाने वाले हैं वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन वो तो नीचे चले गए। कांग्रेस के लीडर्स के पास अब वहां पे अपना कैंडिडेट करने का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि काफी लेट हो चुका था। तो कांग्रेस ने ऐसा कहा कि आपको अगर नहीं देना है बीजेपी को वोट और कांग्रेस का कैंडिडेट तो है नहीं, तो आप नोटा को दबा देना। तो कांग्रेस के इस डिमांड पे वहां के लोगों ने नोटा को वोट दिया और 2 लाख वोट मिले नोटा को। तो इसका मतलब जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो 10 लाख वोटों से अप्रॉक्स जीत गए। तो इस तरह से अगर ऐसा केस हुआ कभी कि सबसे ज्यादा अगर वोट नोटा को मिले तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में क्लियर मेंशन है, फिर जो सेकंड मोस्ट वोटेड कैंडिडेट होगा उसको विनर बनाया जाएगा। उस चुनाव को नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा, उसको निरस्त नहीं किया जाएगा, जो सेकंड मोस्ट होगा उसको दिया जाएगा। तो नोटा पे अगर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट डाल दे तो ही ऐसा हो पाएगा, और ऐसा होता नहीं है। अगर सामने नीचे वाले को 10 वोट भी मिल गए तो वो विनर मान लिया जाएगा। तो इस तरह का प्रावधान है। तो नोटा से आप चुनाव निरस्त नहीं करा सकते, बट नोटा दिखाता है कि आपकी उदासीनता या वोटर्स की अवेयरनेस कितनी है कि उनको कैंडिडेट नहीं पसंद है या वोटर्स के हिसाब से कैंडिडेट नहीं आया है। तो वोटा ने यहाँ पे रिकॉर्ड्स तोड़ा। अच्छा, क्या होता है जब सरकारें रिजल्ट्स आ जाते हैं। जैसे 4 जून को रिजल्ट आया, 291 से एनडीए खड़ी है जिसमें बीजेपी की हाल 241 है, राइट, ये बीजेपी है। अब सवाल आता है कि कैसे प्रोसेस होता है। तो जैसे कि पिछले 2019 के चुनाव में क्या होता है, लिस्ट भेजी जाती है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति क्या करता है, मेजॉरिटी पार्टी को इनवाइट करता है। 2019 के चुनाव की बात करें तो 23 मई को रिजल्ट आया था, 25 मई को लिस्ट मिल गई प्रेसिडेंट को। अब उन्होंने देखा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो उन्होंने बीजेपी को इन्वाइट किया और कि सरकार बनाइए, और 30 मई को शपथ ग्रहण समारोह हो गया। लेकिन जब 2004 के इलेक्शन की बात करें जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई थी लेकिन पूर्ण मेजॉरिटी नहीं थी, क्या थी, मेजॉरिटी नहीं थी, तो यूपीए और इंडिया अलायंस होता है। कांग्रेस जिससे अलायंस करती है फिर उसे यूपीए कहते हैं, और एनडीए कहते हैं बीजेपी को। और इंडिया अलायंस सबका मिक्स अलायंस है, वो यूपीए से अलग है, ठीक है, क्योंकि यूपीए में कांग्रेस डोमिनेट करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 2004 में कांग्रेस को बुलाया गया और फिर उन्होंने अपनी गठबंधन की सरकार बनाई। इस बार क्या होगा, अब क्योंकि इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई है 241 सीटों के साथ, तो प्रेसिडेंट बुलाएंगे। अभी उनके पास लिस्ट आज या कल में पहुंच जाएगी सारे विनिंग एमपीज की, कि किसके किसके ज़्यादा विनिंग एमपीज हैं। उस लिस्ट के हिसाब से बड़ी पार्टी को द्रौपदी मुर्मू जी बुलाएंगी बीजेपी को, प्रधानमंत्री, और उनसे पूछेंगी कि भाई आप सरकार बनाइए और अपने जो हेड है उसका नाम सजेस्ट कीजिए। तो मान लीजिए नाम तो सजेस्ट है कि मोदी जी हैं, और ये दिखाएंगे कि 241 हमारे पास है प्लस 272 प्लस लेके आना है। तो ये जो इनके 33 सीट्स की ज़रूरत होगी, ये कहाँ से लेके आएंगे, इनके साथ कौन से साथी हैं, किन्होंने सहमति पत्र पे हस्ताक्षर किए हैं, उस तरह से ये अपनी मेजॉरिटी दिखाएंगे। और उसके बाद इनको शपथ ग्रहण के लिए, समारोह के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इनकेस अगर बीजेपी कहती है कि चलो भाई मेरे कैंडिडेट भाग गए और मैं 241 ही हूँ, मुझे कोई साथी नहीं मिल रहा है, तो फिर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी कौन सी है, कांग्रेस है। फिर प्रेसिडेंट कांग्रेस को बुलाएगी कि भाई आप आइए, आप 100 सीट्स के साथ आए हैं, क्या बताइए कि आप सरकार बना पाएंगे। तो फिर कांग्रेस गठजोड़ करेगी, कैसे करेगी, और अपनी सरकार बनाने की सहमति रखेगी। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे बीजेपी को दी जाएगी। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस होता है नोटा का। इलेक्शन के जीतने के बाद कैसे
राष्ट्रपति बुलाते हैं, कैसे सरकारें बनती हैं, ये पूरा प्रावधान था। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको अवेयरनेस नहीं होगी, आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। टी पॉइंट अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे स्टडी से लेके पॉलिटिक्स से लेके आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हर चीज़ों की जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।